शुरुआत आज मैं नाज़ी आपसे करूंगा, और वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जितनी भी ये चीजें हैं जो मुगलों से जुड़ी हुई हैं उनका महिमा मंडन किया गया, लेकिन उन्होंने देश को बहुत कुछ अच्छा नहीं दिया है। उन्होंने देश को लूटा और बहुत बर्बरता यहां पर की है। तो ऐसे में जो गुलामी की मानसिकता के जो भी चिन्ह है उनको हटा देना चाहिए, उनके नाम बदल देना चाहिए, ये मांग की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें खास तौर पर मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, बहुत से मुस्लिम भाई बहन भी हैं। आपका क्या मानना है इस पर? सभी को वंदे मातरम। हिमांशु जी, आपको भी वंदे मातरम। आपको देखिए हिमांशु जी, हम लोग अमने रसूल के फॉलोअर हैं। हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चलने वाले हैं। और इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक लेकर के आता है। और मुगल की कहानी जब भी हम पढ़ते हैं तो औरंगजेब को हमने देखा था कि उसने अपने भाई दारा शिकोह का ही गला कटवा दिया था। अपने ही अब्बा जान को उसने जेल की हिरासत में रखा था और पानी के मटके में भी पानी भी कम दिया करता था। दारा शिकोह का गला उसने सिर्फ इसलिए काटा था क्योंकि वो सनातन धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बाबर की कहानी में जब आते हैं हम, तो जानबूझ करके पानीपत की लड़ाई में बाबर जो है वो तोपों के आगे गाय बांध दिया करता था ताकि राजा विक्रम आदित्य जी जो है वो तीरबाज उनके चलाने से पहले ये सोचे कि कहीं गौमाता मर ना जाए। तो ये अब ताजमहल है, तो ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है बल्कि अश्लीलता की निशानी है। बीवी एक होती है तो मोहब्बत की निशानी होती है, लेकिन बीवी जब 9 से ज्यादा होती है तो वो अश्लीलता की निशानी होती है। तो जितने भी इतिहास हमने पढ़े हैं वो मुगलों की या तो क्रूरता पढ़ी है, या तो बदतमीजियां पढ़ी है, या तो अश्लीलता पढ़ी है, और या तो फिर खून की नदियां पढ़ी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चैप्टर को क्लोज करके इन सारे मुगल आक्रांताओं के जितने भी कब्रिस्तान है वो पाकिस्तान के सुपुर्द कर देना चाहिए, या बाबर अकबर के भी जितने भी कब्रिस्तान है उसको भी अरब के सुपुर्द कर देना चाहिए। और हमारे भारत से ये सारे मुगल आक्रांताओं के नाम को एकदम वैनिश और इरेज कर देने की जरूरत है, क्योंकि इससे मुसलमान बच्चों के दिमाग में भी क्रूरता, अश्लीलता, खूनारेजी चलती रहती है, जो बिल्कुल सही अभी निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है अतीकुर रहमान साहब, अगर ये गुलामी की मानसिकता है, अगर ये क्रूरता की मानसिकता के प्रतीक हैं और इसीलिए इनको हटाना चाहिए, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि नाम बदलने से इतिहास बदल जाएगा? नहीं, वही तो दिक्कत है कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा। जितने भी मुगल क्रूर थे उनकी क्रूरता आज भी किताबों में दर्ज है। जो अच्छे बादशाह थे, अकबर द ग्रेट थे, उनकी भी जितना सेक्युलरिज्म है वो भी किताबों में दर्ज है। आप अकबर रोड को उठा के फेंक दीजिए, नाम बदल दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर है ना हिमांशु जी, प्रॉब्लम क्या है कि एक नफरत का बीज बोया गया है और उसको सींचा जा रहा है। अच्छा। हमको नाम बदलने से, सरकारों के डिसीजन से, बाय लॉ, मैं समझता हूं कि नाम बदलने के लिए असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश होता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट एक्शन के बाद में किसी चीज का, किसी भी एक रोड का, किसी एक सिटी का, किसी भी एक एरिया का नाम बदलता है। ये मेरा मानना है, मैंने अब तक के देखा है। हाँ। लेकिन ये रातों रात कालिक पोत देना, ये नफरत का बीज बोना समाज के बीच में, और जिन लोगों को अच्छा बुरा मालूम ही नहीं है, जो फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि औरंगजेब कितना बुरा था और अकबर कितना अच्छा था। जी रहमान साहब, बहुत पहले कालिक पोतनी चाहिए थी पर लेट हो गया। नहीं, ऑडियो में कुछ दिक्कत है। हाँ, बोलिए अतीक जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। 1 मिनट, अभी सबके ओपनिंग कमेंट्स ले लूं पहले। हाँ जी, तो मेरा सिर्फ हिमांशु जी इतना ही मानना है, जो भी करिए आप, आपके हाथ में लाठी है, आप बहस को हाकिए, लेकिन बाय लॉ करिए। इस तरह से नफरत के बोझ बोलने से बात आ जाना चाहिए। नफरत के बीच, ठीक है। अब ये बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो ये सवाल सीधा उनकी ओर छोड़ता हूं मैं। विजय शर्मा जी बताइए, नफरती बीज आप छोड़ रहे हैं और इसी की वजह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं। कोई कालिक पोतता है तो कोई कह देता है कि वहां पर जो औरंगजेब की कब्र है, मजार है, उसको तोड़ दिया जाए, धराशायी कर दिया जाए, अकबर रोड, तुगलक रोड, ये सब हटा दी जाए। देखिए हिमांशु जी, एक आक्रांता के प्रति हम नफरत क्यों ना रखें, आप मुझे बताइए। मैं 4-5 चीजें तथ्य के आधार पर बात रखता हूं, उसका ये जवाब दे दीजिए। जब यहां भारत में किस तरह से सरिया लागू की गई, क्या जरूरत थी? सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा, इतिहास में सबको पता है। काशी में मंदिर किसने तोड़ा, सबको पता है। मथुरा में केशव मंदिर किसने तोड़ा, सबको पता है। तो 300 मंदिर तो जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास तोड़े गए। उस आक्रांतों को, जिसने अपने बाप को जेल में डाला हो, तो ऐसे आदमी को कौन प्रेम कर सकता है?
जिसने अपने बड़े भाई का सर कलम करके अपने पिताजी पे पहुंचाया हो, उसको कौन प्रशंसा कर सकता है? ऐसे आदमी से नफरत ना करें तो क्या करें? जो आज ISIS कर रहा है वो उसने उस जमाने में किया। अच्छा। संभाजी महाराज को कई दिनों तक यातनाएं देकर मारा। ऐसे आदमी को कौन पूछ सकता है? आप मुझे बताइए। तो ऐसे आदमी जिसने जजिया कर लगाया हो, तो ऐसे आदमी को कौन पूछ सकता है? तो ये इनकी घिनौनी, यही तो है इनकी ऐसी सोच है। देश बांटने की बातें ये करते हैं। इनका क्या लगाव है? क्या अच्छा। लगता है इनका? हाँ। जिसकी माँ तो मंगोल थी, जिसका बाप उज्बेक था, उस आदमी से इनका क्या लगाव है? उसके बारे में ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं सैयद भाई, ये बात बताइए। ये बताया गया कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर हुए, बहुत से मौलाना हुए, अगर कहीं किसी मुगल रोड या तुगलक रोड या ऐसा कोई नाम बदलने के लिए कहा जाता है तो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। ये बात कही गई है, ऐसा क्यों? जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, समय समय पर राजनीति के अंदर इस तरीके के शोशेबाजी करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां जो है बहुत से लोग सेकते हैं। और इसमें जो है मुझे लगता है कि अब बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं वो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग, और बहुत से लोगों को थोड़ी सी सस्ती TRP भी मिल जाती है, इसीलिए जो है लोग उछल उछल करके इस मुद्दों को उठाते हैं। हालांकि ये कोई धरातल पर ऐसा बड़ा मुद्दा है नहीं। इसको भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है, लेकिन जमीनी सतह के ऊपर ये कोई मुद्दा नहीं। मुद्दे असल में जो बड़े हैं उसको डेरेल करने के लिए ये एक फेक जो है, मैं इसको फेक कहता हूँ, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। चाहे वो बिहार हो गए, चाहे आपने जो है महाराष्ट्र के अंदर देखा, और तमाम जगह पर हम तमाम जगह पर ये चीजें देख रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं हम इलाज कर देंगे। अरे इलाज तो उन बच्चों का कर देते जिन बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, उस हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम कर देते, कोरोना काल में इंतजाम कर देते। अच्छा इलाज आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिल पा रहा लोगों को, अच्छे रोजगारों का इंतजाम कर देते, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छी जो है व्यवस्थाएं कर देते, जमीनी सतह के ऊपर वो नहीं हो पा रही है। महिलाओं के ऊपर जो NCRB का डाटा है जिस पर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो है आप आकर के कुछ कर देते, इलाज कर देते, वहां पर भी नहीं मिल पा रहा है। महाकुंभ के अंदर जो भगदड़ हुई, जिन लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, उनका इलाज आप समय पर कर देते। अब आप ओवरऑल सब जगह चलेगा, ठीक है, ये सवाल मैं पूछ लूंगा, लेकिन अगर ये नाम बदलते तो उससे क्या आपको आपत्ति है? नहीं, हम देखिए, हम तो कह चुके हैं, बाबर हो गए चाहे आपके जो है औरंगजेब हो गए, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के हीरो थोड़ी ना। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हीरो जो हैं यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ के क्रांतिकारी, यहाँ के सूफी संत महात्मा रहे हुए हैं। और इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास में बहुत बड़े बड़े महान राजा हुए। और क्या औरंगजेब ही सिर्फ क्रूर शासक था? तो फिर बताइए, मैं तो लोगों से लगातार पूछ रहा हूँ, और वो राजा कहाँ चले गए जिन्होंने क्या तक कर दी थी सत्ता की गद्दी के लिए? आप बताइए, पुष्यमित्रा शून्य के बारे में क्या तक कर दी थी सत्ता की गद्दी के लिए? आप बताइए, पुष्यमित्रा शून्य के बारे में क्या कहेंगे? राजा शशांक के बारे में क्या कहेंगे? इतिहास तो पढ़ने की चीजें। अब कुछ लोग नफरत का चश्मा लगा सीधे इतिहासकार की तरफ चला जाता हूं मैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी इतिहासकारी हैं, इसीलिए उनको चर्चा में मैंने शामिल किया है। सीधे उनका रुख कर लेता हूं। बताइए प्रोफेसर कपिल कुमार जी, मुगल कालीन चीज गुलामी की मानसिकता है, क्रूरता की मानसिकता है, इसको बदलने से इतिहास बदल जाएगा क्या? देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो ये, अभी जो नाम ले रहे हैं पुष्यमित्र शुंग का, मुझे बताइए कौन सा हिंदू जो है पुष्यमित्र शुंग को याद करता है या उसका नाम रखता है या दूसरे का शशांक का रखता है? अब मुझे एक बात बताइए कि ये, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, इसलिए मेहरबानी करके मेरे बीच में ना बोले कोई। मुझे एक बात बताइए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो आदर्श हैं वो हमारे भारत के क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़े वो हैं। तो ये आबू आजमी साहब को औरंगजेब ही क्यों याद आता है? आबू आजमी को अशफाक उल्लाह क्यों नहीं याद आता? अजीमुल्लाह क्यों नहीं याद आता? मकबूल शेरवानी क्यों नहीं याद आता? वो क्यों इसी बात की चर्चा हमेशा करते हैं औरंगजेब को लेकर के? क्योंकि ये जो वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम के नाम के ऊपर, मुझे बताइए किस हिंदू ने वोट मांगी पुष्यमित्र शुंग के नाम के ऊपर? जरा